नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि पेपर किधर से आ रहा है। क्या पेपर एक्सरसाइज से आ रहा है? नहीं। क्या पेपर इंटरनेट से आ रहे हैं? नहीं। क्या पेपर बुक से आ रहे हैं? नहीं। क्या पेपर जो टीचर एक्सप्लेन करेगा वहाँ से आएगा? नहीं। क्या ट्यूशन जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वो टीचर बताएंगे आपको आएगा? नहीं। क्या जिस आप अकेडमी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको टीचर गाइड करेगा, क्या वहाँ से पेपर आएगा? नहीं। तो भाई पेपर आएगा किधर से? सवाल ये पैदा होता है। पेपर तो बेटा आपने 6 पेपर देने हैं, टाइम बहुत कम है। सवाल फिर यही होता है कि सर हमने पास से कैसे करना है, हमारी सप्ली आई हुई है। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पेपर जो है वो आपका हो चुका है SLO। अब बेटा आपका पेपर SLO हो चुका है। SLO का मतलब क्या होता है? देखिए, उसके अंदर पेपर सारा बुक से आना है, ये बात कंफर्म है। ये चुड़ैल की हमारी खबर है, पेपर सारा बुक से होगा लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज होगी। कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको बोर्ड हिट करता है? कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाने वाला है, वो मजबूर हो जाता है कि मैंने ये सवाल देना है? वो आपको हम बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि भाई आपने इन सवालों को करना है। अगर आपने इन सवालों को किया और अगर आपको सवाल भी नहीं आता, पता चले वो सवाल आता नहीं है, उसके कोई 2-4 लफ्ज आते हैं, अगर आप वो भी लिख के आए तो यकीन मानिएगा आपके मतलब एक सवाल था जिसको आप समझ रहे थे 3 नंबर का सवाल था, तो कम से कम आपके 2 नंबर पक्के हैं। जहां पहले 0 नंबर आने थे तो आपके अभी भी 2 नंबर आ सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन के। तो आपको करना कैसे है बेटा, एक चीज़ में रखिएगा। आप सबसे पहले देखें, जो बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि सर क्या मॉडल पेपर से भी आएगा? जो पुराने मॉडल पेपर हैं उनसे आएगा? नहीं आएगा बेटा। जो पास पेपर है उनसे आएगा? नहीं आएगा। आपका 2024 का जो पेपर है वो ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है, ये चीज़ में रखिएगा। और आपका पेपर SLO है। आपके पास जो सवाल होगा, जो टॉपिक हम बताएंगे, उन टॉपिक को आपने तैयार करना है। उस टॉपिक में से वो जिस मर्जी तरीके से घुमा के दे दे। जब एग्जाम का टाइम होगा मैं आपको जो गेस्ट पेपर दूंगा उसके अंदर से आप लिख के आइएगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। और माशाल्लाह बच्चों ने, जिन लोगों ने पहले पेपर किए उन्होंने बहुत अच्छा, कहते सर सवाल ऊपर कुछ और लिखा हुआ था लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई आपकी कि अच्छा कि भाई ये सवाल का ये जो लफ्ज़ है ये तो इससे मैच कर रहा है। तो मैंने उससे रिलेटेड जो है वो सारे का सारा लिखा और बाद में आके मैंने देखा ये तो आंसर सारा वही था। ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, यकीन मानिएगा। और जब एग्ज़ाम आएगा तो तब हम बच्चों की भी राय लेंगे। तो इसलिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बुक सामने। अब बुक के अंदर तो 400 टॉपिक है, 400 टॉपिक है, एक्सरसाइज है, उसमें नॉलेज एक्टिविटीज़ हैं। अब वो तमाम की तमाम जब चीज़ें करने बैठेंगे तो कम से कम ये 1000 क्वेश्चन बन जाता है, मिनिमम 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब वो 1000 अगर क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपने बेटा पेपर 1 तो देना नहीं है, आपने पेपर 6 देने हैं। तो फिर कहाँ से करें इतने? इसी चीज़ के लिए बेटा हम आपको बताते हैं चुड़ैल की खबर। जो आपको टॉपिक बताएंगे बस वही तैयार करने, आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। आप देखें, अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी देखें, अब आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी टाइम मौजूद है, अब तमाम के तमाम टॉपिक जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, देखें। अब आपको पहले की तरह पूरा ना वो जो टॉपिक था ना रट्टा लगाना पूरा वो करने कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी डेफिनेशन को देखें, अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक की आनी चाहिए। जो भी सवाल है उसके यूजेस पता होना चाहिए, यूजेस के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल रिएक्शंस, अगर ये 2-3 चीज़ें पता हैं बस काफ़ी है भाई, आप पास हो, आप इजीली क्लियर हो जाएंगे। कोई बंदा आपका सवाल गलत कर ही नहीं सकता। इसीलिए तमाम टॉपिक्स के जो डेफिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा लगाएं, मेमोराइज करें, रट्टा लगाएं, कॉन्सेप्ट लें, जो मर्जी करें, उन चीज़ों को देखें। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को किया तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो वो लाजमी पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।